नमस्ते दोस्तों, क्या आप 10वीं या 12वीं के बाद अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? पॉलीटेक्निक डिप्लोमा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पॉलीटेक्निक एक 3 साल का टेक्निकल कोर्स है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स देता है। इस कोर्स के बाद आप जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिहार में ये डिप्लोमा SBT बिहार के अंतर्गत होता है, जो सिलेबस, एग्जाम्स और रिजल्ट सब मैनेज करता है। हम इस वीडियो में SBT बिहार और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस, कोर्सेज, एग्जाम्स और करियर ऑप्शंस, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। सही जानकारी और दिशा से आप अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए पॉलीटेक्निक के सफर की शुरुआत करते हैं। SBT बिहार यानी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार सरकार की एक संस्था है जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस को रेगुलेट करती है। जैसे स्कूल के लिए बिहार बोर्ड होता है, वैसे ही पॉलीटेक्निक के लिए SBT बिहार है। ये बोर्ड सिलेबस बनाता है, सेमेस्टर एग्जाम्स कंडक्ट करता है और आपको डिग्री देता है। आप चाहे सरकारी या प्राइवेट पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन SBT के अंडर होता है। SBT की डिग्री पूरे देश में वैलिड है, जो आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड क्वालिटी एजुकेशन और स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करता है। एडमिशन से लेकर डिग्री तक SBT आपके एकेडमिक जर्नी का ब्रिज है। इसलिए पॉलीटेक्निक चूज करते वक्त SBT बिहार को समझना जरूरी है। आपका अगला 3 साल इसी बोर्ड के रूल्स के हिसाब से चलेगा। पॉलीटेक्निक में कई इंजीनियरिंग ब्रांचेस मिलती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और भी कई ऑप्शंस। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग सिखाया जाता है। सरकारी जॉब्स में इसकी डिमांड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन्स और टूल्स के डिजाइन और मेंटेनेंस पर फोकस करती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है, बिजली के बिना कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे मॉडर्न ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं, जहां आप सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग और गैजेट्स के बारे में सीखते हैं। ऑटोमोबाइल, केमिकल और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जैसे स्पेशल ब्रांचेस भी हैं। अपनी रुचि और करियर गोल्स के हिसाब से ब्रांच चुनना सबसे जरूरी है। हर ब्रांच आपको एक स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट बनाती है। थोड़ा रिसर्च करें और समझदारी से अपना पहला कदम उठाएं। पॉलीटेक्निक आपके सपनों को पंख दे सकता है। पॉलीटेक्निक एडमिशन के लिए सबसे पहले DCC एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो BCECEB कंडक्ट करता है। 10वीं पास स्टूडेंट्स मार्च-अप्रैल में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 10वीं लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। रिजल्ट के बाद आपको रैंक मिलता है, जिसके बेसिस पर आप काउंसलिंग में कॉलेज और ब्रांच चूज करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आप अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं। सीट अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है। वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन फीस जमा करते ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, बस BCECEB की वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहें। अच्छा स्कोर लाकर बिहार के टॉप पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। पॉलीटेक्निक में पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम पर होती है। 3 साल में 6 सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट्स, नए प्रैक्टिकल्स और नए चैलेंजेस मिलते हैं। यहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी बहुत जोर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें। हर सेमेस्टर के अंत में SBT बिहार फाइनल एग्जाम कंडक्ट करता है। एग्जाम्स का प्रेशर सभी स्टूडेंट्स महसूस करते हैं, लेकिन यही एग्जाम्स आपकी नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करते हैं। एग्जाम फॉर्म भरना और एडमिट कार्ड लेना जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए डेडलाइंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट SBT की वेबसाइट पर ऑनलाइन मिलता है। हर सब्जेक्ट के मार्क्स और SGPA दिखते हैं। रिजल्ट आने का इंतजार स्टूडेंट्स के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि यही आपकी मेहनत का असली परिणाम होता है। पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग से पास होना पड़ता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में हैंड्स ऑन स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, जो फ्यूचर जॉब के लिए बहुत जरूरी है। हर सेमेस्टर के मार्क्स मिलाकर फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनता है। ये सर्टिफिकेट आपके एकेडमिक जर्नी का प्रूफ होता है, जो आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से अच्छा CGPA मिलता है, जो जॉब और हायर स्टडीज में हेल्प करता है। CGPA सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि आपकी लगन और डेडिकेशन का भी प्रमाण है। इंटरनल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स भी फाइनल रिजल्ट में काउंट होते हैं।
इन्हें इग्नोर करना आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलर क्लास, लैब्स और असाइनमेंट्स को सीरियसली लें। अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन भी एकेडमिक रिकॉर्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी शुरू से करें, लास्ट मोमेंट रश से बचें। टाइम मैनेजमेंट और डेली रिवीजन से स्ट्रेस कम होता है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं। अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड आपको प्लेसमेंट और आगे की पढ़ाई में एडवांटेज देता है। कंपनीज और यूनिवर्सिटीज दोनों आपके मार्क्स और स्किल्स को देखकर ही सिलेक्शन करती हैं। पॉलिटेक्निक में पढ़ाई का सफर प्रैक्टिकल और रिवॉर्डिंग है। यहाँ की जर्नी आपको सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक नई सोच और कॉन्फिडेंस भी देती है जो जिंदगी भर काम आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने एग्जाम रिजल्ट्स देखकर खुश नहीं होते या लगता है कि मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम आए हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि SBT आपको स्क्रूटनी का ऑप्शन देता है जिससे आप अपने मार्क्स को दोबारा चेक करवा सकते हैं। ये एक मौका है अपने डाउट्स क्लियर करने का ताकि आपको अपने हार्ड वर्क का सही रिजल्ट मिल सके। स्क्रूटनी के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट डिटेल्स और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है। फॉर्म भरने के बाद आपकी आंसर शीट को फिर से चेक किया जाता है और अगर कोई गलती मिलती है तो मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंसी मिलती है और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर्स आपकी कॉपी को ध्यान से दोबारा चेक करते हैं। अगर किसी तरह की चेकिंग में गलती होती है तो आपको रिवाइज्ड रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये भी याद रखें कि मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसलिए स्क्रूटनी का फॉर्म तभी भरें जब आपको लगता है कि आपके मार्क्स गलत आए हैं या चेकिंग में सच में कोई दिक्कत हो सकती है। बिना सोचे समझे फॉर्म भरने से फायदा नहीं होता, तो अपने टीचर्स से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उससे बैकलॉग या कैरी कहते हैं। बैकलॉग का मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा ताकि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकें। बैकलॉग पेपर आप अगले सेमेस्टर के एग्जाम्स के साथ दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक और मौका मिलता है अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने का, लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन जरूरी है। बैकलॉग को जल्दी क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बैकलॉग ज्यादा हो जाए तो प्लेसमेंट और आगे की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। कॉलेज काउंसलर से गाइडेंस लेकर आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पर उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं जिनका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होता। इसलिए अपने बैकलॉग्स को टाइम पर क्लियर करना आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट्स को सिंसियरली पढ़ने की कोशिश करें, ग्रुप स्टडी करें और डाउट्स क्लियर करते रहें। रेगुलर प्रिपरेशन से आप बैकलॉग से बच सकते हैं। पॉलिटेक्निक में हर चैलेंज का सोल्यूशन है। बस प्रोएक्टिव रहें, अपने डाउट्स क्लियर करते रहें और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। आपका हार्ड वर्क जरूर रंग लाएगा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आप जूनियर इंजीनियर या टेक्नीशियन के रूप में सरकारी और प्राइवेट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये डिप्लोमा आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जिससे आप टेक्निकल फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के दौरान आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है जो आगे चलकर जॉब पाने में बहुत मदद करती है। रेलवेज, PWD, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे डिपार्टमेंट्स में डिप्लोमा होल्डर्स की डिमांड है। सरकारी नौकरियों में आपको जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी और कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में आपको फील्ड वर्क के साथ साथ ऑफिस का भी अनुभव मिलता है जो आपके करियर को और मजबूत बनाता है। प्राइवेट कंपनीज जैसे L&T, टाटा मोटर्स, IT सेक्टर में भी जॉब्स मिलती हैं। यहाँ आपको नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है और आप अपनी स्किल्स को इंडस्ट्री के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ और प्रमोशंस भी तेजी से मिलते हैं। डिप्लोमा के बाद आप B.Tech में लैटरल एंट्री से सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और इंजीनियरिंग डिग्री जल्दी पूरी कर सकते हैं। लैटरल एंट्री से आपको 1 साल का फायदा मिलता है जो आपके करियर को फास्ट ट्रैक पर डाल देता है। इससे आप कम समय में डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। डिग्री मिलने के बाद आपके लिए और भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड। हायर एजुकेशन से आप रिसर्च, टीचिंग या मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपको प्रैक्टिकल स्किल्स देता है जो इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं। यहाँ आप रियल मशीन्स, टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं जिससे आपको एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट का अनुभव होता है। ये स्किल्स आपको दूसरे कैंडिडेट्स से अलग बनाते हैं। कंपनीज आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को वैल्यू करती हैं।
इंटरव्यू के दौरान आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स को देखा जाता है, जो आपको सिलेक्शन में एज देते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन भी है, अपना बिजनेस या कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में सीखी हुई स्किल्स से आप अपनी वर्कशॉप, रिपेयर सेंटर या सर्विस बिजनेस भी खोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी ये डिप्लोमा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, हर ब्रांच में अपना काम शुरू करने के मौके हैं। आप छोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या किसी स्टार्टअप में जुट सकते हैं। हर फील्ड में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं। पॉलिटेक्निक आपको सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर भी बना सकता है। आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं और नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं। इस तरह आप समाज में भी योगदान दे सकते हैं। ये आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है, जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में सफलता के लिए कुछ टिप्स फॉलो करें। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी NCERT बुक्स और प्रीवियस पेपर्स से करें। रेगुलर टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, अच्छा रैंक से अच्छा कॉलेज मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करें, लैब्स और वर्कशॉप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इंटर्नशिप का मौका मिले तो जरूर करें, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है। फर्जी एजेंट से बचें, एडमिशन सिर्फ DCEC एग्जाम के बेसिस पर होता है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी लें। कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, ग्रुप डिस्कशंस में हिस्सा लें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। इन सब चीजों से आप एक सफल प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और SBT बिहार के बारे में सारी जरूरी जानकारी मिल गई है। पॉलिटेक्निक एक शानदार करियर ऑप्शन है। ये आपको स्किल्स, डिग्री और जॉब के लिए तैयार करता है। 10वीं के बाद लिया गया सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अपनी रुचि पहचानें, रिसर्च करें और कॉन्फिडेंटली डिसीजन लें। टीचर्स, सीनियर्स या करियर काउंसलर से गाइडेंस लें। मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल दूर नहीं। पॉलिटेक्निक का रास्ता आपको आत्मनिर्भर और सफल बना सकता है। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। धन्यवाद।